पुराने समय की बात है, जब वैदिक युग अपनी पवित्र रोशनी में चमक रहा था। आर्या लोग नदियों के किनारे रहते थे, खासकर सरस्वती और सिंधु की धरा के पास। नदी का पानी उनके लिए सिर्फ जीवन नहीं था, बल्कि ज्ञान, शुद्धि और प्रेरणा का स्रोत था। उनका जीवन बहुत साधन था, लेकिन वे बुद्धिमान, अनुशासित और परिश्रमी थे। प्रथा काल जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती, तब गांव के लोग अग्नि के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते। धुआं धीरे धीरे आसमान की ओर उठता था और लोग श्रद्धा से बोलते, अग्निदेव, हमें शक्ति दो, हमें सुरक्षा दो। गांव का एक युवा, जिसका नाम ऋषि अरव था, हमेशा ज्ञान और सत्य की तलाश में रहता। उसके मन में सवाल जागते रहते। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम ये मंत्र क्यों पढ़ते हैं? अग्नि हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती है? हम मुस्कुराए। उनकी आंखों में ज्ञान की शांति थी। पिता, इन मंत्रों में प्रकृति की शक्ति बसती है। वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य, ये सब हमें जीवन देते हैं। इनका सम्मान करना धर्म है और संवेदना के साथ जीना ही सच्चा कर्तव्य है। अरव प्रेरणा से भर गया। गांव के बुजुर्ग ऋषियों के साथ बैठकर उसने वेदों का अध्ययन शुरू किया। रात के समय जब सब सो जाते, तब भी अरव दीपक की हल्के प्रकाश में श्लोकों का पाठ करता। धीरे धीरे उसने समझा कि वैदिक युग के लोग केवल योद्धा नहीं, बल्कि संगीत, गणित, चिकित्सा और दर्शन के रचयिता थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। सब लोगों ने मिलकर यज्ञ किया। ढोल की कोमल धुन बज रही थी और औरतें सुमधुर गीत गा रही थी। धुआं आसमान की ओर उठकर जैसे आशीर्वाद ले जा रहा था। अरव ने आंखें बंद की और महसूस किया कि सही ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र और दयालु बनाता है। इस प्रकार वैदिक युग का जीवन शांति, श्रद्धा, प्रकृति और ज्ञान पर आधारित था। ऋषि, गाय, नदी, जल, शब्द और संगीत, सब मिलकर एक सम्यक और सद्भावना से भरा समाज रच रहे थे। और अरव जैसे युवा इस परंपरा को प्रेम, समर्पण और समझ के साथ आगे बढ़ते रहे।